प्यारे बच्चों, आज शून्य से शिखर तक की यात्रा में दूसरा दिन। आशा है कल का पाठ अच्छे से पढ़ा होगा और आकृतियां बनाने में मजा भी आया होगा। रंग बिरंगी आकृतियां और कौन कौन सी चीज हमारे घर में गोल पाई जाती है, जैसे टमाटर कैसा होता है, गोल। किस रंग का? लाल रंग का। तो आज देखेंगे हम इस गोल के साथ और क्या कर सकते हैं। हमने कल देखा था ये आकृति होती है गोल, ठीक है। अब हम इसको यहाँ एक बिंदी लगाकर दो भागों में बांट देते हैं, जिस तरह तुम रोटी को तोड़ देते हो, बीच में से आधी रोटी कर देते हो। और हम इसमें अब क्या करेंगे कि बाहर की किनारी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आधा अलग कर देंगे और यहाँ से लेकर आधा एक अलग कर देते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी आकृति बनेगी? एक आकृति ऐसी बनेगी और एक आकृति इधर ऐसी बनेगी। अब हमारे पास आज सीखने के लिए दो आधा गोल जैसी आकृति हैं। अब इन आकृतियों के साथ हम क्या कर सकते हैं? इस आकृति को हम ऐसे बना सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये आकृति का खेल, कैसा खेल? अब हम एक बार फिर से कब बनाएंगे कि हम इस आकृति को कैसे कैसे बना सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो तुम्हारे घर में मिलती है? इसको ध्यान से देखो। चूल्हे पे बनती है रोटी, ऐसा ही बना होगा। तो चूल्हा कैसा बनता है? ऐसा। अब इसका मुंह अगर इधर कर दिया तो ऐसा, और इधर मुंह कर दिया तो ऐसा, और इधर मुंह कर दिया तो ऐसा। तो ये तो रही एक कि हम किस तरीके से आकृतियों से आकृतियां बना सकते हैं। अब इससे और भी चीजें बनती हैं। देखो, हम बहुत बड़ी और अच्छी चीज बना सकते हैं जो हम हमेशा देखते हैं। ये देखो, इस आकृति का चंद्रमा देखा है? आकाश में हमें हमेशा दिखाई देता है। किस रंग का होता है? सफेद रंग का। किस रंग का होता है? सफेद रंग का। और चंद्रमा गोल भी होता है और आधा भी होता है। इसलिए गोल और आधे को समझने के लिए चंद्रमा का उदाहरण बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें देखो किस रंग का है? ये सफेद रंग का। सफेद को अंग्रेजी में व्हाइट बोलते हैं, WHITE। और चंद्रमा को मून बोलते हैं, MOON, मून। तो ये रही आकृति। अब तुम्हारा काम है कि ऐसी और कितनी आकृति हैं जो तुम्हारे घर में है। किसी किसी की खिड़कियों में ऐसी आकृतियां बनी होती हैं लोहे की। और ढूंढो कौन कौन सी आकृतियां होती हैं जो इस तरह की होती हैं और उनके रंग क्या हैं। ये तो तुम्हारा कार्य हुआ। अब एक एंजॉय वाली बात, इमोजी। अब इमोजी में हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें भी आधे दो गोल तो बने हुए हैं और उसका असर देखो कैसा कैसा हुआ है। जिसका ऊपर को है इमोजी का, अगर हम आधा गोल ऐसे बनाते हैं तो वो होता है खुशी का प्रतीक। कैसा? खुशी, खुश रहना। HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। और अगर इसको अर्ध गोल को नीचे कर देते हैं तो वो हो जाता है दुखी। तो वो कैसा होता है? SAD, सैड, यानी दुखी। तो ये भी एक है इमोजी एंजॉय, क्योंकि ये खुश है और ये दुखी है। केवल एक आकृति के परिवर्तन से उसके भाव का भी परिवर्तन हो गया। तो अब हम कल का
लेखन का गृह कार्य करते हैं। हमें करना क्या है? देखो, हमें इन्हीं चीजों को करना है। 2 बिंदु बना लेंगे एक लाइन छोड़कर, ऐसे एक आधा गोल ऊपर के बिंदु से लेकर नीचे तक मिला देंगे, बन गया। एक ऐसे फिर से बिंदु बनाए और इसको ऐसे मिला दिया। एक बार फिर से ऐसे 2 बिंदु बनाए और अब इस तरफ का आधा गोल बनाया, ये मिल गया। फिर 2 बिंदु बनाए और ये मिला दिया। इसके बाद एक पेज पर दूसरी आकृति, 2 बिंदु ऊपर बनाए और नीचे तक गोल लेकर आए और ऊपर मिला दिया। एक बार फिर से करो, 2 बिंदु बनाए, नीचे की लाइन तक लेकर आए, गोल किया और ऊपर मिला दिया। अब नीचे की बिंदु 2 किए और ऊपर लेकर गए और नीचे बिंदु से लाकर मिला दिया। फिर से 2 बिंदु बनाए और ऊपर गए, गोल किया, लाइन तक गए और नीचे बिंदु से आकर मिला दिया। ये प्रक्रिया एक लाइन छोड़कर फिर से करनी है और इसी तरह पूरे पेज में, दोनों पेज में हमें ये कार्य गृह कार्य में करना है। ये वाली आकृति और ये वाली आकृति। अभी तो हमारी शुरुआत है और देखो हम कैसे कैसे इन चीज़ों से खेलते हुए हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों विषयों को पूरा करेंगे और अपने आसपास के पूरे वातावरण को समझ जाएंगे कि कैसे चीज़ें इन सब से जुड़ी हुई हैं। हम कभी इन सब से अलग थे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई और चीज़ें अलग नहीं हैं, लेकिन उनका सही तरीके से योग मिलाना पड़ता है। अगर योग नहीं मिलते हैं तो पढ़ाई नीरस हो जाती है। तो पढ़ाई और खेल दोनों चीज़ें बराबर से चलनी चाहिए। तो कल बच्चे ये काम करके लाएंगे, साथ ही इस आकृति से बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो किस रंग की हैं वो भी आप मुझे कल बताएंगे। कल फिर मिलेंगे।